पुनि दस्त कंठ क्रुद्धि होय छाड़ै सती प्रचंड। चले विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। इधर रावण विभीषण जी पे एक शक्ति छोड़ देता है। राम जी सन्मुख आकर के शक्ति अपने ऊपर ले लेते हैं। उधर प्रभु ताते उरहत न तेहि। अब यहाँ गौर कीजिएगा चौरसिया साहब, इधर राम जी के सर काटने से रावण मर नहीं रहा, उधर देवराज इंद्र के मन में शंका हो रहा है कि प्रभु लड़ाई कैसे कर रहे हैं, रावण को कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, बार बार प्रभु सिर को काट रहे हैं। हे ब्रह्मदेव, कारण क्या है कि पुनि पुनि प्रभु का आदत भुज सीसा अति कौतुकी कोसला ईसा। हे ब्रह्मदेव, कारण क्या है? भगवान एक ही बार हृदय में बाण छेद करके रावण का मर्दन क्यों नहीं कर देते? ब्रह्मा जी बताए, हे देवराज, बात यह नहीं है क्योंकि हृदय बसहि बहते ही। हे इंद्रदेव, हे देवराज, बात इसलिए यह है कि रावण के हृदय में इस समय मां जानकी का वास है, इसलिए राम जी अगर रावण के हृदय पर मार करके उसका वध कर देंगे तो हृदय में मारेंगे तो जानकी को लगेगा, और जानकी को यदि कुछ हो जाएगा तो समझो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। इसलिए हे देवराज, मेरे नारायण लीला कर रहे हैं, उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाया। वो तेरी लीला का न पाया कोई पार, कि तेरी लीला तुम जाने। तेरी माया का न पाया, कभी मेरे प्रभु साड़ी पहन करके भस्मासुर बनकर भस्मासुर का नाश करते हैं, मोहनी रूप। देखो आज हरि ने लियो रूप मोहनिया, रूप मोहनिया रे, रूप मोहनिया, रूप मोहनिया मोरी, रूप मोहनिया। देखो आज हरि लियो रूप मोहनिया। महाभारत का यह बहुत सबसे कठिन गीत है। आज प्रभु लिए रूप मोहनिया, वही छलिया है। हे देवराज, आप उनके माया को समझ नहीं पाएंगे, सो प्रभु तो उसका वध जरूर करेंगे, आप डरिए मत। देखिए आगे क्या होता है। इधर विभीषण जी आकर के बताए, नाभि पीयूष अमृत बसया के। हे नाथ जियत रावण बलता के। हे स्वामी, इस पापी नीच मूर्ख दशानन की नाभि में अमृत का अंश है, और आप अग्नि अस्त्र का प्रचंड प्रकोप से अपने कोदंड पर चढ़ा करके इसके नाभि के अमृत का जो सागर है उसे सोख लीजिए और फिर इसका मर्दन करिए। जब भगवान ने साया के एक नाभि पर शेषा, साया के एक नाभि पर शेषा, अपर लगे भुजसिर करी रोसा। जितने सर रो रहे थे ना, हंस रहे थे, यो देखिए हमें जुकाम हुआ है, नहीं तो हंसते। भाई ये भी कथा में बताना जरूरी है कि भाई कैसे हंसता था, रावण चलता कैसे था। कहानी कथा तो सब बता देता है, भाव कौन बताएगा? बोली सीताराम जी महाराज की। इधर भगवान नाभि में
बांस उठा करके भगवान ने अग्नि अस्त्र का संधान किया और जैसे भगवान अग्नि अस्त्र का संधान किया उधर पर कहा कि भगवान रावण की नाभि के मारे नाभि सूख गया। भगवान जा रहे थे रावण का वध करने। किसका? रावण का। तब तक देवराज इंद्र के रथ का जो सारथी था वो बोल पड़ा है ना, इस दुष्ट का मृत्यु ऐसे नहीं होगी। कैसे होगी है ना? सृष्टि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तब होता है जब सृष्टि को बचाने का कोई नौबत आए तब, यानी सृष्टि पर कोई आंच आती है तब इसका प्रयोग होता है, हमेशा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता। स्वामी हे कृपा के निधान हे दयानिधि हे जगदीश कमल नयन कमलापति हे बालमुकुंद भगवान, आप ब्रह्मास्त्र का संधान कर इस दुष्ट का अंत करें और हम सभी देवताओं के भय का नाश करिए। भगवान ने जैसे ही कोदंड में बाण चढ़ा करके भगवान संधान किए और बोले हर हर महादेव। श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष से ब्रह्मास्त्र का संधान करके राम जी जैसे ही बाण धनुष पर चढ़ाए मानव त्रिलोक में छटकने लगी, धरती कंपन लगी। रावण का वचन हो नहीं पाया, सब देवता लोग थर्रा गए कि अब रावण मरेगा या नहीं। तब तक राम क्या किए? तब श्री हाथी प्रभु कृत्य दुई खंड हे हकर देव मरत घोर दस कंधर। रावण जब गिरने लगा, अरे मुंशी जब रावण गिरा ना तो बाबा गोस्वामी क्या संकेत किए? रावण जब गिरा तो बाबा संकेत दिए धरणी धसई धरधाव प्रचंडा। धरातल धरती क्या करी? धरधाव प्रचंड रूप से धावा बोल करके रसातल की तरफ जाने लगी। रसातल की तरफ जाने लगी धरती। जब रसातल की तरफ जाने लगी तो राम जी बोले संभालो जमीन को, भूमि को संभालो, नहीं भूमि रसातल में चली जाएगी। तब रावण क्या बोले? हे सुंदर सावधान गरजे मरत घोर रव भारी। श्री राम। रावण जब मरा तो उसके मुख से राम नाम आया। रावण जब गिरा ना तो सुर नर मुनि सब के भय जीते। जब रावण धरती पर गिर गया तब पर भी देवताओं को विश्वास नहीं हुआ कि रावण मर गया। उनको क्या हुआ? इंद्र जी बोले किससे? मंगल देव से। हे मंगल देव आप जाकर के देखिए कहीं रावण का ये धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ एक बार चेक करके आएंगे तो ठीक है, नहीं हो सकता है रावण उठ करके फिर देवताओं पे धावा बोल दे। डर है, डर गया नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा लिख दिए धरणी धसई धर धावा प्रचंडा। जब राम जी देखे कि धरती गिरने से धसने लगी तब क्या किए? तब प्रभु सिर हाथी कृत्य दुई खंडा, सिर को पहले राम जी ने मर्दन किया। इसके बाद सिर को कटने के बाद यहाँ से धर और पैर को अलग कर दिए। तब रावण गरजे मरत घोर रव भारी। टोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षोभित सिंधु सर दिग्गज भूधर। क्षोभित मतलब क्या हुआ जानते हैं? सागर, सात समंदर का जल मानो एक बार जब गिरा ना तो सात समंदर का पानी लहर, समझ सकते हैं लहर कितना समुद्र में आता है? लहर नहीं आ रहा था भैया, सात समुद्र का पानी ऐसे आसमान की तरफ पूरा मानो जैसे उड़ करके फिर नीचे गिरने लगा था धरती।
सारा सात समुद्र के सागर का पानी भी ऊपर जाके धरती पर ढोरा गिरने लगा। जैसे एक नीचे प्लास्टिक बिछा दो, हाँ, उस पे एक गुब्बारा रख दो और वो बहुत ऊपर से उस पे गुब्बारा जहाँ रखे हो उस पे पत्थर बड़ा सा फेंक दो। जब वो पत्थर उस पे जाएगा ना तो गुब्बारा इतना झटाक से ऊपर उठेगा ना। वही गुरुत्वाकर्षण की तरह जब रावण धरती पर गिरा ना तो मानो सागर से, हाँ, सागर से कोई उठा के पानी फेंक रहा हो आसमान के ऊपर, वैसे धरती डगमगा उठी, ब्रह्मांड गूंज उठा। कोई साधारण मौत रावण का नहीं हुआ। दर्शन करिए, सागर का पानी आसमान पार करने लगा, मानो ब्रह्मांड छू गया हो वैसे, हाँ, सात समुद्र का पानी। इधर बाबा स्वामी उसी तरह संकेत कर दिए, हनुमान जी को सबको अपना प्राण बचाना दुश्वार हो गया। पृथ्वी सागर की तरफ जाने लगी। इधर क्या हुआ? मंदोदरिया गे भुज सीसा हरि सर चले जहां जगदी। यानी भुजाएं और शीश कहाँ गया? मंदोदरी महारानी के आगे। और धड़ कहाँ, धड़ और पैर कहाँ गया? जहाँ जगदीशा। प्रेम से बोले जगदीश भगवान की। हो नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, प्रभु भक्तों के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। भगवान रावण का मर्दन किए। मंदोदरी बड़े प्रकार के विलाप करने लगी, लेकिन दिन में ज्ञान हर ली माया। मंदोदरी का विकल्प देख करके रघुराई जी के मन में दया आ गई। बड़े प्रकार से भगवान उनको समझाए। इधर सुग्रीव हनुमान जी को बोल दिए, विभीषण जी को राम जी आदेश दिए कि भैया जाकर के आप मृतक कर्म बहुत विद्वत किन्हा, आप मृतक का कर्म जो है महाराज रावण का कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए विभीषण जी जाकर के अपना मृतक कर्म किए, क्रिया कर्म किए बढ़िया से, अच्छे से, दिव्य रूप से। हनुमान जी महाराज को भगवान आदेश दिए, उनका तिलक हुआ। लंका के नरेश विभीषण महाराज बन गए। प्रेम से बोलिए महाराज विभीषण राज की। प्रेम से बोले धर्मात्मा विभीषण भैया की जय। हो